हेलो बच्चों, तुम लोगों को आज पढ़ाते हैं रेनसिडिटी के बारे में। ठीक है, रेनसिडिटी क्या है? रेनसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी फैट सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है तो वो ऑयली सब्सटेंस या फैट सब्सटेंस क्या होता है, उसमें फॉल स्मेल आ जाता है, पंजिएंट स्मेल आ जाता है, खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं रेनसिडिटी। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से तभी रिएक्शन करेगा जब टेम्परेचर जो होगा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन से जल्दी क्या करे, रिएक्ट कर जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम है तो आपका फैट सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीजन जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब रिएक्शंस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ टेम्परेचर होना ज़रूरी है, और वो भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। चलो, तो रेनसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑयली मटेरियल या कोई भी ऑयली सब्सटेंस या तो फैट सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, और टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, ज़्यादा, किससे ज़्यादा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो यह ऑयली सब्सटेंस या फैट सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ख़राब हो जाएगा, उसका स्मेल क्या आ जाएगा, फॉल स्मेल। फॉल माने महकने लगेगा, गंदा महकने लगेगा, फॉल स्मेल, या उसी बोलते हैं पंजिएंट स्मेल। पंजिएंट स्मेल आ जाएगा, उसी को बोलते हैं रेनसिडिटी। तो जब मैं कहा रेनसिडिटी क्या है, बोल देना कि कोई भी ऑयली सब्सटेंस या फैट सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है सर, और एक टेस्टलेस एक हो जाता है, टेस्टलेस मतलब ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता है और उसमें स्मेल आ जाता है, मतलब फॉल स्मेल या तो पंजेंट स्मेल, तो उसी को बोलते हैं रेनसिडिटी। ठीक है, अब आएगा भाई इससे प्रिवेंट कैसे हो सकते हो, इससे तुम बच कैसे सकते हो। तो पहला है कि वैक्यूम कर दो। एक पूरा मतलब शीशा का घर है, उसे पूरा क्या कर दो, पूरा दरवाज़ा उरवाजा पूरा पैक कर दो और वैक्यूम कर दो, हवा को निकाल दो। जब पूरा हवा को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे तो हम ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो रिएक्शंस नहीं कर पाएगा, तो आपका वो चीज़, आपका ऑयली चीज़ किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो आपका ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर को लो कर दो, फ्रिज में डाल देते हैं, तो फ्रिज में डालने से क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर कम है और आपका हवा के कांटेक्ट में नहीं है, बार बार दरवाज़ा खोलना है ना, फ्रिज में डाल के बार मत खोलना, एक बार डाल के रख दो तो हवा के कांटेक्ट में नहीं है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं है, और टेम्परेचर वहाँ क्या है, कम है, तो वो चीज़ क्या होता है, वहाँ ख़राब नहीं होता है। या तो अभी सिंपली गर्मी का दिन में अगर सुबह तुम दाल बना के रखे हो तो 2 बजे नहीं खा पाएगा, क्यों कि भाई यहाँ भी टेम्परेचर अभी कितना 25 डिग्री से अबव है। ठीक है, और ऑक्सीजन है, उससे क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन वही दाल को हम फ्रिज में डाल देंगे तो ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं ख़राब होगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या टेम्परेचर कम है और ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, जिसके कारण वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ठंडा के दिन में अगर हम दाल बना के अगर ऐसे ही छोड़ देंगे नॉर्मल में, ऑक्सीजन है लेकिन दाल ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर ही मस्ट है, और वो भी कितना, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा। तब जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा उस मटेरियल से और उसको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो दूसरा क्या है, वैक्यूम करके, टेम्परेचर को लो करके। अभी मान लेते एक पका हुआ आम को जाकर चंद्रमा में जाकर छोड़ देंगे तो क्या ख़राब हो, कभी ख़राब नहीं हो, क्यों, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आम ख़राब नहीं होगा, हमेशा के लिए आम पका हुआ रहेगा, कोई उसमें आपका पंजेंट स्मेल उसमें नहीं आएगा, ना उसमें फॉल स्मेल आएगा। ठीक है, दूसरा है कि टेम्परेचर कम करके, वैक्यूम कम करके, अभी आ गया है एंटीऑक्सीडेंट केमिकल आ गया है, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि इसको ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोक देता है। अगर कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो भाई वो चीज़ ख़राब नहीं होगा। तो
अगर ये एंटीऑक्सीडेंट को हम स्प्रे कर देते हैं, और कौन कौन होता है, एक होता है BHA, इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल नाम है, ठीक है। दूसरा होता है BHT, जिसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन होता है, TOLUN, टोल्विन। तो ये सब अगर लगा के, जैसे मान लेते हैं टमाटर का दाम बहुत सस्ता है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होता है क्या करता है, कोल्ड स्टोर में क्या करता, टमाटर को रख दिया खरीद के सस्ता दाम में, और सब में एंटीऑक्सीडेंट छिड़काव कर दिया, ठीक है। तो वो जब खराब होता नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता नहीं, अब 3-4 महीने रख दिया कोल्ड स्टोर में, टेम्परेचर वहाँ कम है और एंटीऑक्सीडेंट डाल के छोड़ दिया, जब देखता है मार्केट में टमाटर का दाम उछाल आया, महंगा आया, तब निकालता है, ठीक है, तो तब बेचता है। तो आमदनी आपका मैंने लिया है 1 रुपया में और बेच रहा है कितना, 10 रुपया में, बहुत मुनाफा होता है, ठीक है। तो क्यों, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट होने से बचाता है। दूसरा अभी देखो, उसमें अगर ऑयली चीज़ में नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो आपका नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो ठंडा गैस होता है, तो उससे रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा। जैसे तुम लेस खाते हो, लेस के अंदर जैसे तुम लेस को फाड़ते हो तो गैस निकलता है, उसके अंदर कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या, बहुत ठंडा गैस होता है और बहुत लेस रिएक्टिव होता है, और वहाँ पर एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं, ऑक्सीजन वहाँ है ही नहीं, जिसके कारण आपका लेस खराब नहीं होता है। अब बहुत दिनों लेस अगर मान लो 6 महीना पहले बना, आज खा रहे हैं, खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, वो हवा कांटेक्ट में नहीं है, उसके अंदर क्या भर दिया, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो ठंडा गैस है, वो रिएक्शन होने से सेफ कर देता है। दूसरा बात, अगर मान लो उसमें लेस को घर में तुम लो, एक पिन मार दो उसके अंदर, हवा को निकाल दो और 2 दिन छोड़ दो, तीसरा दिन खाओ तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हवा घुस गया, ऑक्सीजन गैस घुस गया, और वो ऑक्सीजन क्या किया, उस ऑयली मटेरियल से या फैट मटेरियल्स क्या किया, कंबाइन कर गया है, और तो क्या कर दिया, ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा रेनसिडिटी क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तुम बता सकते हो, ठीक है। तो अब आज तुम लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड हो गया। अब जो है 2-3 क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना बेटर होगा। तो 1-2 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन से लिखा है, CBSE में ये आया हुआ है आपका 2012 और 13 में, लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन ए कंटेनर। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, बुक का नहीं है, कोई साइड बुक का है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये ए है, जिसमें लिखा हुआ है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन ए कंटेनर, वाज टेकन इन ए कंटेनर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं, एंड वाटर एंड H2O was added slowly in it, उसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द ऑब्जर्वेशन, क्या तुम ऑब्जर्वेशन पाओगे उसमें, राइट ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन पाओगे, राइट द ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, राइट द ऑब्जर्वेशन, और उसमें दूसरा लिखा हुआ है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट
ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसमें नंबर बी क्वेश्चन फिर है कि व्हाट हैपेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस इज बबल्ड, मतलब पास करते हैं, पास करवाते हैं, बबल्ड थ्रू लाइम वाटर को किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली इट राइट द ऑब्जर्वेशन और राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ध्यान देना इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड लिया सॉलिड के फॉर्म में, धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करो, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर को ऐड करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। और साथ में यहाँ से हीट बाहर निकलता है, तो प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखना मतलब क्या होना? हीट बाहर निकलना। हीट क्या करना? बाहर निकलना। और प्रोडक्ट तरफ हीट लिखा मतलब कौन सा? हीट इवॉल्व करना, मतलब कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कैसा है देखो तो, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन करके क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट। हम बताए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम जब कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है और प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जितने भी कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं ऑल आर एक्सोथर्मिक होते हैं, क्यों? बिकॉज वहाँ क्या करता है? वो हीट क्या करता है? लॉस करता है। एक सिंगल बनेगा प्रोडक्ट और हीट क्या करेगा? वो लॉस करेगा। और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखना मतलब हीट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ हीट लॉस होगा मतलब कौन सा रिएक्शन होगा रे भाई? ये रिएक्शन कौन सा होगा? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। और कौन टाइप रिएक्शन से? तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन से दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है और साथ में एनर्जी लॉस करेगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन करोगे? ये ऑब्जर्वेशन करोगे कि धीरे धीरे आपका जो जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड रख के पानी मिला रहे हैं, तो वो बर्तन धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। गर्म मतलब वो एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। फिर लिखा हुआ है राइट द केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला लिख दिए। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ था कि व्हाट हैपेंड CO2 गैस बबल थ्रू लाइम वाटर। तो याद रखना बी का आंसर कि जब लाइम वाटर में जब हम CO2 गैस पास करेंगे तो एक आपका वाइट PPT बन जाएगा। वाइट PPT नीचे बीकर के नीचे बैठ जाएगा और किसका होगा? वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का होगा। तो याद रखना जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो वाइट कलर का PPT नीचे बैठ जाता है। इसको हम लोग मिल्की वाइट भी बोलते हैं, मिल्की वाइट। ठीक है, तो ये भी अब ये मिल्की वाइट बन जाता है, तो ये भी तेरा रिएक्शन लिख दिए हैं। चलो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बनाते हैं। लिखा हुआ है कि राइट टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है राइट टू ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन लीड नाइट्रेट हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस is heated in a कहाँ? टेस्ट ट्यूब। ठीक है, पहला नेम द टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक क्या है वहाँ? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन से? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। और बी में है आपका
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो भाई लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है, हम बताए थे रिएक्शंस PbNO3 होल ट्वाइस। जैसा कैसा सॉल्ट होता है, ये आपका वाइट सॉल्ट होता है। जब इसको तुम हीट करते थे तो हम बताए थे आपका उसमें लीड ऑक्साइड का क्या बनता था, येलो PPT बनता था, और साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता था जो कैसा कलर का होता था, ब्राउन फ्यूम्स, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता है। ठीक, इसको बैलेंस भी कर लेना। तो यहाँ Pb 2 लगा दो, तो 2 Pb, यहाँ 1 Pb 2 लगा दो, 2 Pb 2 Pb, कितना नाइट्रोजन हो गया, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूने कितना 4, यहाँ N कितना 1 हो, यहाँ 4 लगा दो। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूने 6, 6 दूने 12, यहाँ कितना है, यहाँ 2, और 4 दूने 8, 8 2 10, और यहाँ 2 12, बैलेंस हो गया। ठीक है, बोला नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम बताए थे कि कोई भी सॉल्ट को अगर हीट देने से वो छोटे छोटे कंपाउंड में टूटना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल कंपोजिशंस रिएक्शन कहते हैं। अब कोई भी सॉल्ट को, जब हम ये भी बताए थे कि सॉल्ट को हीट डालने से टूटता छोटे छोटे, उसको क्या थर्मल बोलते हैं। और कोई भी सॉल्ट को जब लाइट देने से छोटे छोटे में टूटना क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और हम बताए थे करेंट देने से जो छोटे छोटे भाग में टूट जाना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ऑल आर एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसमें हीट देंगे तब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है। कॉम्बिनेशंस ऑल आर एक्सोथर्मिक, और जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं ऑल आर एंडोथर्मिक होते हैं। तो याद रखना, ठीक है। तो जितने भी एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट होगा प्लस यहाँ हीट देंगे तब ये प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब यहाँ हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और एंडोथर्मिक का मतलब जितने भी तेरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन से ऑल आर क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और एक्सो का मतलब क्या बताया था, रिएक्टेंट हो, आपका प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट तरफ हीट लिखा रहे। तो प्रोडक्ट तरफ हीट लिखना मतलब हीट यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है। और हीट का लॉस होना मतलब क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जितने भी कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं ऑल आर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको टेस्ट ट्यूब में कैसे लीड नाइट्रेट को तुम हीट करोगे देख लो वो भी, कि तुम क्या लेना, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना। इस तरह से हम बताएं भी थे ऑलरेडी लेक्चर में। आपका ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपका लीड नाइट्रेट सॉल्ट है PbNO3 होल ट्वाइस, जो कैसा सॉल्ट है आपका, वाइट सॉल्ट है। अब तुम यहाँ से क्या करोगे, हीट दे दोगे। तो जैसे हीट दोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, येलो PPT बन जाएगा। येलो PPT बनेगा मतलब नीचे बैठ जाएगा किसका, हम लीड ऑक्साइड का। और यहाँ से ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स किसका निकलता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन को कलर नहीं होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ख़त्म हो गया है। तुम लोग कब हर एक दिन 1-2 क्वेश्चन क्या करेंगे, बता देंगे, ताकि तुम लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। उसके बाद शुरू करेंगे एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तब तक के लिए बाय बाय।